हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन बाय एसपी यादव पे। मैं एसपी यादव और आज हम लोग क्लास 10 के हिंदी वर्णिका का पाठ 2 जिसका नाम है दौड़ते विश्वास, उसका करेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जितना संभव हो सके उतना हमने ऑब्जेक्टिव इष्ट प्रश्न निकालने की कोशिश किया है। अगर आपके एग्जाम में इष्ट प्रश्न यदि क्वेश्चन पूछता है तो जितना हमने लिखा उससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि एक दो प्रश्न नहीं है, 50 प्रश्न निकाल के लाए हैं इष्ट प्रश्न हम। तो चलिए आप लोग सभी लोग जवाब दीजिएगा अगर इस चैप्टर को पढ़े हैं तो। ठीक है, चलिए भाई साहब। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। हाँ, अगर आप लोग दही वाली मंगम्मा का ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए। तैयार है सभी लोग? आइए, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। पहले हम लोग क्या करते हैं, ये चैप्टर है ना दौड़ते विश्वास, इसके लेखक कौन है, इसमें इसके कहानी की पात्रा कौन है, वो सब देख लेते हैं, मुख्य पात्रा सब। तो दौड़ते विश्वास जो है इसके जो लेखक है वो कौन है? सात कोरी होता। दौड़ते विश्वास के जो लेखक है उनका नाम क्या है? सात कोरी होता। ये किस भाषा में लिखा गया है? ये उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में। लेकिन बुआ तो उड़िया भाषा में लिखा गया है, ये उड़ीसा की कहानी है, समझे। लेकिन हम लोग तो सर इसको हिंदी में पढ़ते हैं, तो उड़िया से हिंदी में कोई ना कन्वर्ट किया होगा। जैसे हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं और अंग्रेजी से हिंदी में उसका अनुवाद करते हैं ना करते हैं भाई। तो उसी प्रकार उड़िया से हिंदी में किसी ने तो इसको अनुवाद किया होगा। तो वो अनुवादक का क्या नाम है? जो राजेंद्र प्रसाद मिश्र। और जन्म देखिए यहाँ पे, ये सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? राजेंद्र प्रसाद मिश्र का नहीं, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? 29 अक्टूबर 1929 को। 29 अक्टूबर 1929 को। मृत्यु कब हुआ वो दिया हुआ नहीं है। ठीक है। मुख्य पात्रा कौन है इसकी? लक्ष्मी। मुख्य पात्रा इसमें कौन है? इसमें लक्ष्मी का ही चरित्र चित्रण किया गया है। बाढ़ उठ की समस्या के बताया गया। लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण होता है, जो कलकत्ता में काम कर रहा होता है। लक्ष्मी के 2 बेटे 2 बेटियां होती है। ठीक है। और लक्ष्मी के पति जो काम करता रहता है कलकत्ता में, उससे उसका परिवार का भरण पोषण नहीं होता है। इससे लक्ष्मी भी अपने गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे काम करके अपने घर का जो है भरण पोषण और बाल बच्चा का भरण पोषण करती है। ठीक है। उनके ससुर का देहांत जो है वो बाढ़ भरने का दौरान हो जाती है। देश में ज्यादातर जो है बाढ़ समस्या का ही वर्णन किया गया है। तो लक्ष्मी और उसके पति लक्ष्मण, 2 बेटे 2 बेटियां। एक इसमें पढ़े लिखे गांव के युवा होता है जिसका नाम होता है गुण निधि। जब बाढ़ उड़ाता है ना वहां पे, तो गुण निधि जो होता है वो मतलब वहां पे एक क्या करके मतलब संगठन बना करके क्या करता है, बाढ़ को बढ़ने का नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ठीक है। लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम है अच्युत। क्या नाम है? अच्युत। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, राज्य कौन सा राज्य है भाई? उड़ीसा के बारे में बताया गया है, इसके बारे में उड़ीसा। पति का नाम क्या है? जो कहाँ काम करता होता है हुआ? कोलकाता में। इसके काम काज करने से लक्ष्मी के परिवार का भरण पोषण होता है क्या? नहीं, इसे उसका नहीं होता है। इसलिए लक्ष्मी जो है अपने गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ यानी वकील साहब के यहाँ काम करके अपना भरण पोषण करती है परिवार का। ठीक है। तो लक्ष्मी कहाँ काम कर रही होती है? अपने गांव के तहसीलदार साहब के यहाँ। ठीक है, काम कर रही होती है। बेटा लक्ष्मी का कितना होता है? बेटी कितनी? चलिए, कोई दिक्कत? बढ़े अब ऑब्जेक्टिव किया जाए। आप लोगों को क्लियर हो गया क्या? कोई भी ऑब्जेक्टिव करेंगे, अभी सीरीज लगातार चलेगा। ठीक है। और रोज जिस टाइम में वीडियो अपलोड होता है आप लोगों को मिलता है, उसी टाइम में हर रोज मिलेगा। ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आइए भाई साहब, चलिए अगला प्रश्न क्या हुआ? सबसे पहला प्रश्न, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को लग रहा था कि लक्ष्मी को लग रहा था कि आरती को कि राधा को? बताइए, किसको लग रहा था? लक्ष्मी को लग रहा था भाई। इसमें लक्ष्मी के बारे में बताइए ही है। हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि जून जुलाई में इतना वर्षा होता है कि बाढ़ आ जाता है। बारिश जगह नहीं बाढ़ आता है भाई। तो अब मौसम आ चुका है, मई खत्म होने वाला है, जून में वर्षा होगा तो भाई समझ रहे ना, बाढ़ आता है। तो यहाँ भी उड़ीसा में भी इसी प्रकार की कहानी है। वहां भी वर्षा जो है, वर्षा के कारण बाढ़ आता है। और इतना लगातार वर्षा होता रहता है कि मतलब वर्षा से ही बाढ़ आ जाता है। बाढ़ के दोनों तरफ मतलब क्या हो जाता है? बाढ़ आया, वर्षा होता रहता है, पानी भर जाता है।
चलिए अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला, दाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? दहेज की समस्या का, अकाल की समस्या का, बाढ़ की समस्या का, ना घुसखोरी की समस्या का? तुम बताओ, तभी जोर से बोलना ताकि ये वीडियो में जो भाई लोग देख रहे हैं आप लोग का सही हो रहा है क्या? 50 प्रश्न है, आप लोग को बताना है कि सर 50 में कितना मार्क्स आया, 50 में कितना मार्क्स आया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? आप लोग कमेंट नहीं करते रहते, अच्छा नहीं लगता है। इससे पहले हमने दही वाली मंगम्मा का कल प्रश्न किया था, आप लोगों ने नहीं बताया कमेंट करके कितना मार्क्स आया, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? अब वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? कोसी बराज में, इंदिरा गांधी बराज में, जोबरा आनिकट में, या दुर्गापुर बराज में? तुम बताएगी कहा? जोबरा आनिकट में। कहां पे? चलिए अगला बढ़ते हैं प्रश्न। क्या आप लोगों को इसका आंसर मालूम था क्या? आप लोगों को इसका आंसर मालूम था क्या? नहीं मालूम था, अब मालूम चल गया, याद कर लीजिएगा। आइए, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? पंजाबी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के, उड़िया भाषा के, हिंदी भाषा के? उड़िया भाषा के। किस भाषा के? उड़िया भाषा के। तो लेखक के परिचय में ही मतलब हम लोगों का आधा ऑब्जेक्टिव बन जाना चाहिए, क्या बन जाएगा जरा? तो ध्यान से लेखक का परिचय को लिख लीजिएगा अपने विस्तारित में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेगा। चलिए 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न देखिए, क्या दाते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? गुण निधि का नहीं सर, तहसीलदार का नहीं सर, सरपंच का नहीं सर, किसका? लक्ष्मी का घर टूट गया था। किसका टूट गया था? आप लोग को मालूम था इसका आंसर क्या? मालूम था तो यस सर कमेंट में लिखिए, मालूम था तो यस सर कमेंट में लिखिए जल्दी से। अगला प्रश्न, कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? राजा खारवेल ने, राजा ओड ने, महाराज ययाति किशोरी ने, केसरी ने ना? महाराज केसरी भी लिखा जाता है इनको, महाराज अयाति केसरी बुलाया था, ययाति, ठीक है? और ये सीधे महाराज केसरी बुलाया था। इन्होंने क्या किया था? कटक शहर को ना बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए क्या किया था? बांध को, किस शहर को? कटक शहर को ना, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया था? बांध बनवाया था। किन्होंने? महाराज ययाति केसरी ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है भाई? दाते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है? दलई बांध ना, टिहरी बांध, सरदार सरोवर बांध ना, फरक्का बांध? बताओ तुम क्या होगा? कौन सा बांध? दलई बांध। कौन सा बांध? दलई बांध। आप लोग को मालूम था क्या इसमें दलई बांध का ही चर्चा किया गया? ठीक है, बैठिए। अगला प्रश्न क्या है? चलिए, दाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तुम बताओ, कहानीकार कौन है? श्रीनिवास, सावरदैया, सात कोरी होता, सुजाता? बोलो। सात गोरी। सात गोरी तो कहां से? मुरघटिया में से उड़ गई है? बकलुल ही कहीं के। सात कोरी होता नहीं पढ़ने आता है तुमको अभी तक? चलो अभी तुरंत बताए हो। दाते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? सात कोरी होता है तो डबल हो गया ना हो। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 10 नंबर। दाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है? कहाँ के? उड़ीसा, बिहार, गुजरात। कहाँ के? उड़ीसा का चर्चा किया गया। कहाँ का चर्चा किया गया है? आप लोग को मालूम था क्या ये बात? सर अभी तो बात आपने बताया परिचय में। हाँ भाई, परिचय में जरूर बताए थे। आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला, दाते विश्वास कहानी में किस नदी का चर्चा की गई है? गंगा नदी का कि महानदी का? महानदी का। किस नदी का? महानदी का। आप लोग को मालूम था क्या? अगर मालूम था तो यस सर बोलिए, आप लोग का रिवीजन हो रहा है, ठीक है? अगर नहीं मालूम था तो आप लोग कॉपी में नोट कीजिए, इसको सीखिए। आइए अगला प्रश्न क्या है? दाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़ भाषा, तमिल भाषा, उड़िया भाषा? उड़िया भाषा में ना ये मतलब किया गया है। अच्छा, इसको ट्रांसलेट कौन किए थे? अनुवादक कौन किए थे? राजशेखर मिश्र, राजेंद्र मिश्र। चलिए आगे बढ़िए। लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? अच्युत। क्या नाम था? अभी तुरंत बताया कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम था अच्युत। याद रहेगा? बाहर जाइए। लक्ष्मी का पति कहाँ काम करते मालूम है? कोलकाता में। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? लक्ष्मण। लक्ष्मी के क्या गो बेटा? बेटी क्या गो? चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न, दाते विश्वास, अरे
ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, ठीक है। उसके बाद है गोपाल दास नागर, के एन जमुना, किसके द्वारा? चलिए, अनुदित मतलब उसको अनुवाद किया गया है, ठीक है, उसको अनुवाद किया गया है। अरे ये क्या हो गया ये? चले अगला प्रश्न 15 नंबर। लक्ष्मी के कितने लड़के थे? 2। अच्छा, लड़कियां कितने थे? 2, ठीक है। बड़े लड़के का नाम क्या था? बड़े लड़के का नाम अच्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ना, तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए। मतलब ये मतलब इतना हंसने वाले लोग एकाएक मुरझा गए, ठीक है। यह पंक्ति किस कहानी की है? ढाते विश्वास की। मतलब भाई इतना लोग खुश थे, इतना लोग खुश थे अपने मतलब खेती बाड़ी को लेकर के, हर चीज को लेकर लोग खुश रहते थे। लेकिन एकाएक जब बाढ़ आता था तो लोग एकाएक ना पूरा मायूस हो जाते थे, मुरझा जाते थे, हंसी गायब हो जाती थी ना। लक्ष्मी कभी कभी लक्ष्मी के जो है पूर्वज जो है 1 बीघा खेत ही छोड़ के गए थे, और वही 1 बीघा खेत में कभी धान गेहूं करती थी, तो कभी इतना धूप हो जाता था कि फसल सूख जाता था, और कभी इतना बारिश हो जाती थी कि फसल डूबी जाता था, लेकिन फसल होता नहीं था 1 बीघा खेत से। ये बात थी, इसलिए बहुत लोग जो है जब बाढ़ आता था तो दम पूरा मुरझा जाते थे, मायूस हो जाते थे। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? कोलकाता में। कहाँ नौकरी कर रहा था? कोलकाता में। मालूम था जैसे पहले वाला बात? चलिए आइए, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? लक्ष्मी। क्या नाम था? अच्छा चलिए, हम लगता है कि आप लोगों को मालूम हो गया बात सब। चलिए भाई आगे बढ़े। आगे, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का क्या नाम था? आनंद, शांतनु, राकेश, गुण निधि। यही था पढ़ा लिखा लड़का जो बाढ़ के ना संरक्षण का निरीक्षण का किया करता था, बाढ़ का सुरक्षा किया करता था, एक ग्रुप बना करके, एक समूह संगठन बना करके, ठीक है। तो गुण निधि जो गांव के पढ़ा लिखा लड़का था ना, और ये बाढ़ के संरक्षण का निरीक्षण का काम करता था, ये ठीक है, सुरक्षा काम करता था। आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर था? महानदी पर, गोदावरी नदी पर, महानदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर था? महानदी पर था। आगे बढ़ते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या है? किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए? किस शहर को बचाने के लिए भाई? कटक। कटक शहर को, किस शहर को? कटक शहर को बचाने के लिए इन्होंने पत्थर के बांध बनवा दिए कि बाढ़ से बचाने के लिए। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, मंदिर के काम करते समय नहीं सर, बांध बनवाते समय ही वो मर गए थे, ठीक है, समझे। आगे बढ़ा जाए। आइए, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल का। सही है, किस दल का गठन किया था? स्वेच्छासेवक दल का। इसमें मतलब बहुत लोग दल में भाग लिए थे और सब लोग बांध का रखवाली कर रहे थे, बांध को बदलवाने का काम कर रहे थे। जहां जहां बांध देख रहा था कि जब भाई बांध टूटने वाला है, वहां वहां पत्थर रखवाते थे, माटी रखवाते थे, यही सब काम होता था, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्या है प्रश्न? बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि ने किसने कहा? गुण निधि से किसने कहा? गुण निधि से कौन कह रहा था कि जो भाई ये हर पल का खबर देते रहो गांव में? तो सरपंच ने। किसने कहा? सरपंच ने। किसने कहा? सरपंच कह रहा था कि भाई ये जो है पल पल का खबर गांव वालों को देते रहिए कि भाई कब पानी बढ़ रहा है, कब घट रहा है, कखनी बांध टूट जाएगा, कोई ठीक नहीं है। बाढ़ के तो पानी इधर से आले है, इधर से वर्षा का पानी इतना ठेल दिया कि इधर पूरा पानी बढ़ गया और लोग को बांध पे जाना पड़ा। अब बाढ़ तक लोग पहुंच नहीं पाए, ठीक है, रास्ते में रह गए। और लक्ष्मी जो है अपने चारों ना बेटों बेटियों के साथ जो है ना, चारों एगो तो बांध पे ही था और 2 बेटियों के साथ वो बरगद के पेड़ पर चढ़ गई। और जब वो वो बेहोश हो गए, नींद टूटा तो देखा कि बस वो कहानी खत्म है सबका ना। बेटी भी मर गई हुई है छोटी, तो वो मतलब गले लगा कर रोने लगती है, यही सब बात है। जब देखी कि बाढ़ आने वाला है, नहीं हो पाएगा, बारिश नहीं रुकने का नाम ले रहा है, तो अपने 2 गाय उसका 2 गाय पालती रहती है, 2 गाय को भी खोल देती है कि भाई तुम भी जाओ, बचोगे तो आना। क्या? चलिए, जो खूटा बंधा रहा तो बना जाएगा हो। चलिए
तो बहुत मतलब अपने यहाँ भी देखते हैं कि बाढ़ बाढ़ का पानी बाढ़ के उस तरफ रहता है कितना पूरा ऊपर से पूरा भरा हुआ था। अब वर्षा का इधर ही पानी भर जाता है, लोग को लगता है कि अब टूट जाएगा बांध तो अब टूट जाएगा कि। चलिए, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न। अब बताइए भाई लोग, 25 नंबर प्रश्न में क्या 25 को प्रश्न में आप लोग का वो सही हुआ? बोलिए तो, बोलिए 25 को प्रश्न में क्या वो सही हुआ आप लोगों का? आप लोगों से पूछ रहे हैं 25 में क्या वो? 25 में क्या बोले? 21 को सही हुआ आप लोग का ना। अच्छा चलिए आगे देखिए। विपत्ति अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है। यह पंक्ति किस पाठ की है? धातु विश्वास। भाई विपत्ति जो आता है, हाँ, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया आपके मैट्रिक एग्जाम में, बिहार बोर्ड के हिंदी एग्जाम में कई बार ये प्रश्न को पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में है। माँ कहानी के है, नगर कहानी के, या धरती। ओ माँ तो 2 बार हो गया, ये हो गया ढहते विश्वास, ढहते विश्वास कहानी के, ढहते विश्वास कहानी। ठीक है, बढ़ा जा आगे। आइए अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न। लक्ष्मी के पति डैश में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था? कलकत्ता लिखिए या कोलकाता, कलकत्ता या कोलकाता, ये तो मालूम था आप लोगों को। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र है। ढहते विश्वास। लक्ष्मी कहानी के किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? तो ढहते विश्वास का। आइए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है? साथ कोई होता कथाकार है। पंजाबी कथाकार है, गुजराती कथाकार है, उड़िया कथाकार है, उड़िया के। अरे अच्छा, हिंदी में अनुवाद कौन किए थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। आइए अगला प्रश्न क्या है? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, या अरे गलत दिया है, महानदी। किस नदी के? महानदी। इसको हटा दो। किस नदी के? महानदी के जरूर लिख लीजिएगा। हाँ भाई, इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए पूरा सही से तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन बाय एसपी यादव, वहां पे जाके ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है, और वहां से पीडीएफ इसका पूरा मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। हो गया ना? आइए 32। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मण। ये भी क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ना। चलिए, लक्ष्मी का पति का नाम है लक्ष्मण। अगला, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? पठार के नीचे, पहाड़ के नीचे, टीले के नीचे। कहाँ पे है? टीले के नीचे। ठीक है, स्कूल कहाँ पे है? टीले के नीचे। ठीक है, आगे बढ़िए। टीला मतलब ऊंचा जगह। आइए, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था? चंद्रा, शंकरा, मकरा, गुण निधि, अच्युत, इनमें सभी, ये सब लोग हल्ला कर रहे थे ना। वो हल्ला करके बाढ़ से मतलब बचाने का खबर पहुंचा रहे थे कि बाढ़ अब आने वाला है, सब लोग सचेत रहिए ना। पता रात रात भर लोग अपने यहाँ भी जागते हैं, हम लोग देखे हुए हैं, आप लोग भी कि अभी 2 साल बीच, 1 साल बीच, 3 साल बीच बाढ़ आया था यहाँ पे, ठीक, लेकिन टूटता नहीं है तो हम लोग बच जाते हैं। लेकिन बाढ़ के उस पार वाले लोग जो है देखते हैं कितना तकलीफ में होता है ना। सब लोग देखने जाते होंगे बाढ़ पे, रोड पे लोग को आना पड़ता है। स्वच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? संघी ने, गुण निधि ने। गुण निधि गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का था, इन्होंने क्या किया था ना, स्वच्छासेवक दल का गठन किया था। चलिए आगे बढ़िए। 36 नंबर प्रश्न। किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? किस लेखक की? सात कोड़ी का। क्या इन्होंने मतलब देखिए जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। आगे बढ़िए। यानी जीवन इसमें बहुत संकट में होता है, जीवन इसमें बहुत संकट में होता है। बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की। किसकी निगरानी कर रहे थे? दलई बांध की। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? खलिहान में नहीं सर, गुहाल में। कहाँ गई थी? गुहाल में गई थी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या है? घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? पड़ोसन। शंकर की बहन लक्ष्मी। सर कहे तो 2 बेटा है,
तो इसमें बोला गया कि 2 लड़कियां और साल भर के 1 लड़का। तो 1 लड़का कहाँ गया? तो बाढ़ पे रखवाली कर रहा है गुणनिधि के साथ ना, जिसका नाम था अच्युत। चलिए बहुत बढ़िया। अगला देखिए, 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ? 24 अक्टूबर, 29 अक्टूबर। हाँ ये ठीक है, 29 अक्टूबर 1929। मृत्यु का डेट नहीं पता चला तो भाई 1929 में जन्म हुआ होगा, 2000 में मरिए गए होंगे, 10 में 12 में। तो भाई तो किताब तो छपा कब का, दोबारा तो नहीं छपेगा कि उसमें दिया जाएगा कि। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन के खेती कौन करवाई थी? कौन करवाई थी? लक्ष्मी। क्योंकि लक्ष्मी के जो पूर्वज थे ना, ससुर या जो भी है पूर्वज, वो 1 ही बीघा जमीन छोड़ गए थे। क्या बीघा? 1 बीघा। और उसमें भी वो खेती करती थी। तो कभी इतना सुखा रहता था कि फसल जल जाता था, और कभी बाढ़ अगर आता था, इतना पानी आ जाता था बाढ़ कि भाई वो फसल डूब ही जाता था। तो बड़ी तकलीफ था इस कहानी में। आगे बढ़िए, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़ के गए थे? 1 बीघा। कितने बीघा? 1 बीघा खेत छोड़ के गए थे। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, लक्ष्मी किसके यहाँ छीट फूट काम करती थी? तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार गांव का वकील जो था, उसके यहाँ काम करके कुछ पैसे कमा करके भरण पोषण परिवार का करती थी। ठीक है, आगे बढ़िए, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का। किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। आइए, हाँ देवी नदी, महानदी, सही बोले। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? लक्ष्मी के ससुर का। क्या आप लोग को ये सब बात मालूम था पहले से? क्या एक बार ये सर या नो सर जरूर लिखिएगा कि मालूम था, और जरूर बताइएगा कि सर कितना में कितना आया। ठीक है, कितना सही है जरूर बताइएगा सभी लोग, बताइए ना हो। बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था? बड़े लड़के को। बड़ा लड़के का नाम था? अच्युत। अगला प्रश्न, किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए, तुम अपने रास्ते काम में जुटे रहो? सरपंच ने कहा, गुणनिधि ने कहा, लक्ष्मी ने कहा, लक्ष्मण ने कहा? किसने कहा? सरपंच ने कहा। सरपंच भी सबको हौसला दे रहा था। आइए, चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? स्कूल के छत पर, टीले पर। कहाँ पे? टीले पर मेला लगता था, क्योंकि टीला जो था सबसे ऊंचा जगह था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, लक्ष्मी के छोटे लड़का का नाम था? गुणनिधि नहीं, लक्ष्मण तो पता नाम केशव। केशव नाम था छोटे लड़के का। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या? लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हुए थे? 30 साल। नहीं सर, कितने? 25 साल। नहीं सर, कितने? 28 साल। कितने साल? हाँ, अब एक बात याद रखिएगा, अगर ये 28 ऑप्शन नहीं रहता है तो क्या मारिएगा? 28 ऑप्शन नहीं रहता तो क्या मारिएगा? 30 साल। लेकिन अगर 28 ऑप्शन है तो 28 मारना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है भाई, आइए अगला प्रश्न क्या भाई? अगला है धन्यवाद। तो चलिए भाई साहब, आप लोग जरूर बताइएगा कैसा लगा लेक्चर। अगर अच्छा लगा, आप लोगों को बेनिफिट है लेक्चर से, तो भाई एक बार शेयर कीजिए इस लेक्चर को अपने अपने दोस्तों में। बिहार बोर्ड के सही बच्चों के पास जाना चाहिए लेक्चर, बस आप लोग शेयर कीजिए, सभी को बेनिफिट होना चाहिए। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जब उसके ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट।